सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल बय्यिनात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बुजुर्गी, मर्तबा, रुतबा, शान और शौकत उसे एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है, दाता है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। दुरूद और सलाम हो इमामुल अंबिया, इमामुल क़िबलतैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिस नबी आखिरुज़्ज़मान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत के लिए हादी, रहनुमा, इमाम, मुक़्तदा और पेशवा बनाकर मबऊस फरमाया है। काबिल क़दर अज़ीज़ नौजवान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ज़िंदा दिल सफ़ेद रेश बुज़ुर्गों, इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी हुई मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बरगुज़ीदा पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया था, वो लोग, वो जमात इस रुए ज़मीन पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे आला और सबसे बाला रुतबे पर फाइज हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस रुए ज़मीन पर सबसे अज़ीम जमात वो सहाबाए कराम की है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 70
एक खूबसूरत और खूबसीरत एक रफीक जिन्हें इन सहाबा कराम में आने का शर्फ अता किया है, वो कौन है? खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल फातेह खैबर जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही में इस्लाम लाने का शर्फ हासिल कर चुके थे और बचपन ही से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लख्त जिगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया, यानी इनके अक़द में अता कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जोड़े से जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अता फरमाए। ये दो फूल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाए। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल में, मनाक़िब में बहुत सारे बयानात अता फरमाए हैं, बहुत सारे बयानात बयान फरमाए हैं। और यही वजह है कि आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो मोहब्बत में इस कदर गुलू कर जाते हैं, हद से आगे बढ़ जाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब का दर्जा दे देते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज का खुतबा जुमातुल मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में, मनाक़िब में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ये बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। चोटी के एक आलिम मोहम्मद बिन मंसूर अस्सलमा ये कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का ये फरमाते हुए सुना था। वो कहा करते थे कि मा जाअ li अहदिन मिन अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल-फ़ज़ाइली मा जाअ li अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी अहादीस हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल में बयान की हैं, इतनी किसी और सहाबी के मुतालिक बयान नहीं की। बात समझे आप? हजरत अली का अपना मकाम है, एक रुतबा है। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अव्वलु मन अस्लम अलीयुन, अली वो हैं जो सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले थे। ईमान का शर्फ हासिल करने वाले सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों, आप देखें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयते मुबाहला कुरान मजीद में नाजिल फरमाई थी, अपने नबी को मुखातिब किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को कह दीजिए कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ। हम अपनी जानें पेश करते हैं, तुम अपनी जानें पेश करो। जब ये आयत मुबाहला कुरान मजीद में नाजिल हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया, अपनी लख्ते जिगर फातिमा को अपने पास बुलाया और सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतवज्जह होकर
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, अल्लाह गवाह हो जाना ये मेरे अहलो अयाल वालों में से है। ये अली का मकाम है, ये अली का रुतबा है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातिब होकर फरमाते अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, अल्लाह ये मेरे अहलो अयाल हैं। मेरे भाइयों, मशहूर जलीलुल कदर एक सहाबी सैयदना साद बिन अबी वक़ास जो फातेह कादसिया भी हैं, ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ नहीं लिया। सहाबा कराम इकट्ठे हो चुके हैं, जंग का मकाम हो चुका है, सहाबा तैयार हैं, जंग के लिए रवाना हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रवाना है, ग़ज़वा तबूक का मौका है। साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं खल्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब फी ग़ज़वत तबूक, ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपने साथ नहीं लिया, उन्हें पीछे छोड़ दिया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब होकर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुखल्लिफुनी फिन्निसाई वस्सिबियान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए क्या आप मुझे औरतों और बच्चों के दरमियान में ही छोड़ के चले जाएंगे? क्या साथ लेकर नहीं जाएंगे? क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी जो है वो इस जंग में शामिल हो सकूं, आपके साथ मिलकर, आपके साथ खड़ा होकर, आपका बाजू बनकर लड़ सकूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमा तरज़ा अन तकूना मिन्नी मंज़िलतन हारून मिन मूसा गैर अन्नहु ला नबिय्य बअदी। अली, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि अल्लाह ताला ने तेरा जो मकाम और तेरी जो मंजिलत मेरे साथ रखी है वो गोया इस तरह है जैसे मूसा के साथ हारून हुआ करते थे। ये अली का अपना मकाम है। आगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला नबी बादी, मगर बात यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया करते थे। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब अबू तुराब के लफ्ज से पुकारा जाता था बड़े खुश होते थे। इतना खुश किसी और लफ्ज पर नहीं होते थे, किसी और नाम पे नहीं होते थे, जितना उन्हें कहा जाता था ए अबू तुराब, तो बड़े खुश होते थे। ये नाम बड़ा महबूब था अबू तुराब। तो सहल बिन साद कहते हैं मैंने हजरत अली से पूछा इसके पीछे वजह क्या है, जरा वजह तो बताएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, कहते हैं कि एक रोज मेरी जो है वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ बात हो गई, मेरा उससे इख्तिलाफ हो गया, तो मैं उस इख्तिलाफ की बुनियाद पे जो है वो मैंने घर में कैलूला नहीं किया और मैं घर से निकल के मस्जिद चला गया। पीछे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी फातिमा के पास आते हैं, पूछा अली कहाँ है? तो फातिमा कहती है कोई इख्तिलाफ हो गया था हम मियाँ बीवी के दरमियान, तो वो बाहर चले गए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बंदे को भेजा तलाश करो अली कहाँ है। वापस आया तो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में सो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद चलकर तशरीफ ले जाते हैं और जाकर क्या देखा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कच्ची मट्टी पर लेटे हुए हैं और उनकी जो चादर है वो उनके जिस्म से हटी हुई थी और जिस्म पर जो है वो बहुत सारी मट्टी लगी हुई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब होकर बैठ जाते हैं, अपने हाथ मुबारक से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर से मट्टी साफ करते हैं और फरमाते हैं ए अबू तुराब, ए मट्टी वाले उठो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अंदाजा लगाएं नबी अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत करते थे हजरत अली से।
अली का मकाम है। आप ये ना समझें कि अली का मकाम नहीं कि लोगों ने सिर्फ ऐसे ही बातें बनाई हुई हैं। मेरे भाइयों, अली का अपना मकाम है, उनकी अपनी शान है। आप देखें सैयदना सहल बिन साद, यही रावी ये बयान करते हैं, कहते हैं कि एक रोज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गज़वा खैबर के मौके पर फरमाया, लअतियन्ना हादिहि रायतु गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अलैहि यदैहि युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। गज़वा खैबर है। नबी सलाम ने फरमाया, कल सुबह में एक ऐसे सहाबी के हाथ में झंडा अता करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सहाबी के हाथ से हमें फतह अता फरमाएंगे। गज़वा खैबर। मेरे भाइयों, सहाबा कराम के दरमियान में वो रात गुजारना मुश्किल हो गई। एक बेइस्तराब की कैफियत थी, बेचैनी की कैफियत। सहाबा कराम जो है वो फरमाते हैं कि वो रात गुजारना हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी कि वो हम इस सोच में थे कि वो न जाने कौन सा सहाबी है, वो कौन शख्स है कि जिसके हाथों में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथों में हमें फतह अता फरमानी है। सुबह हुई, सारे सहाबा जमा इकट्ठे हैं, हर एक एक सहाबी फलांग फलांग कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ लाता है। एक एक सहाबी। क्यों? इसलिए कि नबी इस्लाम की नजर मुझ पे पड़ेगी, हो सकता है वो शख्स मैं हो जाऊं। नबी इस्लाम जब तशरीफ लाए, आपने आते ही फरमाया, अयना अली इब्न अबी तालिब। सारे जमा हैं, ये बताएं मेरा अली कहां है, अली कहां है। सहाबा फरमाने लगे, हुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यश्तकी आइनई। नबी इस्लाम से फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली की आंखों में दर्द है, तकलीफ है, जिस वजह से वो हमारे दरमियान नहीं आ सके। फअरसलू इलैहि, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उन्हें बुलाया जाए। वो आए, तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया और दुआ दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त उनकी आंखों की वो तकलीफ दूर कर दी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस दिन के बाद से लेकर मुझे कभी मेरी आंखों में तकलीफ महसूस नहीं हुई। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हाथ में वो झंडा अता फरमाया। जब उनके हाथ में वो झंडा आ गया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, कहने लगे, उक़ातिलुहुम हत्ता यकूनु मिस्लना। मैं इनसे उस वक्त तक लड़ता रहूंगा, खैबर वालों से मैं उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक ये लोग हम जैसे नहीं हो जाते। यानी ये जब तक मुसलमान नहीं हो जाते मैं इनसे लड़ता रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अली से, अली जब जाओ ना तो नरमी से पेश आना, सबसे पहले इस्लाम की दावत देना। अगर आपने उन्हें इस्लाम की दावत दे दी और आपके इस दावत पर कोई एक बंदा भी राय रास्त पर आ गया, हिदायत पर आ गया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये आपके लिए सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर है। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अली से एक मोहब्बत बड़ा एक अंदाज हुआ करता था। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। क्या फरमाया? मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। ये एक ऐसी रिवायत है कि जिसका सहारा लेकर आज लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को रब का दर्जा दे देते हैं। नबी अस्सलाम ने ये फरमाया ना कि मन कुन्तु मौला व अली मौला, जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला है। तो मौला का मतलब क्या है? तारीख की एक मारूफ किताब है कामूस अल वहीद, और इस किताब के अंदर ये लुगत की किताब है।
जब इसमें तर्जुमा देखा गया तो लुगत में आपको यह तर्जुमा मिला कि वली कहते हैं मुखलिस दोस्त को। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखलिस दोस्त कहकर पुकारा था। मौला, मौला का मतलब होता है मुखलिस दोस्त। और आप देखिए ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही लफ्ज ज़ैद बिन हारिसा के लिए भी तो इस्तेमाल किया था। फरमाया था कि अंत अखूना व मौलाना, कि आप हमारे भाई भी हैं और आप हमारे लिए एक मुखलिस दोस्त भी हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब आप इस आयत को, इस हदीस को पढ़ें तो आप इसका माना कोई गलत ना लीजिएगा। आप यही समझिएगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मुखलिस दोस्त कहकर पुकारा है। लेकिन आज मौला का मतलब, मौला का माना रब लिया जाता है, यह गलत है। मेरे भाइयों, आप देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया था, अमर बिसद्दिल अबवाब इल्ला बाबा अली जुन। क्या फरमाया? नबी सलाम फरमाते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता है इसे छोड़ दिया जाए, बाकी जितने सहाबा के दरवाजे मस्जिद की तरफ खुलते हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। मेरे भाइयों, मुझे बताएं, क्या यह फजीलत कम थी? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में फरमाया करते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 एजाज हजरत अली को ऐसे अता फरमाए हैं, अगर उनमें से कोई एक एजाज मुझे मिल जाता तो ये मेरे लिए कई 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर था। वो 3 एजाज क्या थे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहला एजाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर फातिमा जो उनके अक़द में अता की, और अल्लाह ने फूल जैसी औलाद भी अता कर दी। और दूसरा एजाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हजरत अली को दिया था वो ये था कि उनका जो दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता था उसे बंद नहीं किया, बाकी सहाबा के दरवाजे बंद कर दिए थे। कितने एजाज हो गए? 2। और तीसरा एजाज हजरत उमर फरमाते हैं वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर उनके हाथ में वो झंडा अता किया था। ये 3 एजाज थे, इनमें से कोई एक एजाज अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम मुझे देते, मेरे लिए कई 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर था ये। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप देखें, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मन आजा अलीयन फकद आजानी, लोगों जिसने अली को तकलीफ पहुंचाई गोया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। नबी अलैहिस्सलाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का काजी बनाकर रवाना फरमाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब निकलने लगे तो अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरसिलुनी, या रसूलुल्लाह आप मुझे भेज तो रहे हैं, लेकिन एक बात है, एक वजह है, वो ये कि वअना हदीसु सिन्नि वला इल्मिन इल्ला बिल क़ज़ाई, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, नौजवान सा हूं, लड़का सा हूं, और मुझे फैसला करना भी नहीं आता। उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह सयहदी क़ल्बका व युसब्बित लिसानका, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल को हिदायत अता फरमाएगा और आपकी जुबान को पुख्तगी अता फरमाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई फरीक आपके सामने आ जाए तो जल्दबाजी ना करना फैसला करने में, हाँ, दोनों की बातों को पहले अच्छे तरीके से सुन लेना, समझ लेना, इनका ये बोलना और आपका ये सुनना, आप पर फैसला करना आसान हो जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस वक्त के बाद से लेकर जब भी मैंने फैसला किया है तो मैं फैसला करने में किसी शक में मुब्तला नहीं हुआ। क्यों? पैगंबर की दुआ थी, पैगंबर ने दुआ दी थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अल्लाह आपके दिल को हिदायत अता फरमाएगा, आपकी जुबान को पुख्तगी अता फरमाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, आगे चले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शहादत की पेशनगोई भी हजरत अली को दुनिया में ही अता फरमा दी थी। आप देखें हदीस किस तरह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हजरत अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे
ये कहाँ है? ये हिरा पहाड़ के ऊपर हैं। और नबी अस्सलाम फरमाते हैं कि पहाड़ हिलने लगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ से मुतवज्जह होकर फरमाया था, और भाई क्यों हिलते हो, क्या मसला है? क्या तुम्हें नहीं पता आज तुम्हारे ऊपर एक अल्लाह का पैगंबर है, एक सिद्दीक है, और तुम्हारे ऊपर शहीद है, शहीदों के अलावा और कोई नहीं है, शहीदों के अलावा और कोई नहीं है। मेरे भाइयों, नबी सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया के अंदर ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। एक सहाबी रसूल सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक अंसारी औरत के घर में खाने के मेज पर तशरीफ फरमा थे कि इतने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अभी जो आपके दरमियान में आने वाला है वो जन्नती इंसान है। दस्तक हुई, नबी इस्लाम ने इजाजत दी, तो जो आए वो कौन था? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। कुछ देर बाद अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया, अब जो आएगा वो जन्नती इंसान है। दस्तक हुई, जो आने वाले थे वो कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। इतने में नबी इस्लाम ने फिर फरमाया, अब जो आने वाला है ये जन्नती इंसान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी गर्दन मुबारक को ऊपर कर करके देख रहे थे कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुबान से ये अल्फाज निकालते हैं, अल्लाहुम्मा इन शिअता जअलतहु अलियन, अल्लाह अगर तू चाहता है ये आने वाला अली हो तो इसे अली बना देना। सहाबा इकराम फरमाते हैं, फदखला अलियन, तो दाखिल कौन हुआ? वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो साहबा फरमाते फहनैनाहु, हमने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दुआ करें, जो सुना है सुनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सहाबा वाला ईमान अता फरमाए, सहाबा वाला ज़ौक़ अता फरमाए, सहाबा वाला शौक़ अता फरमाए, और हम सबको सहाबा वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।